लेकिन अब जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं और एसआई भर्ती केस से जुड़ा एक मामला सामने आया जहां राजस्थान हाईकोर्ट में आज अंतिम फैसला आ सकता है। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब दाखिल किया था और सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल भर्ती रद्द नहीं की जाएगी। सरकार ने कोर्ट से कहा था कि अभी इस भर्ती को रद्द करना बहुत जल्दबाजी होगी। सरकार का यह भी कहना था कि सारे तथ्य और जांच पूरी किए बिना भर्ती रद्द करने से कई निर्दोष अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं। भर्ती रद्द करने को लेकर कई याचिका दायर की गई थी और 2021 में राजस्थान पुलिस में एसआई के 859 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। लेकिन कुछ समय बाद इस परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरें सामने आई। जांच में यह भी सामने आया कि कई उम्मीदवारों ने डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा दिलवाई और पेपर पहले ही खरीदकर पास हुए और इसके बाद राज्य की एसओजी की टीम ने कई प्रशिक्षु एसआई समेत दर्जनों लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। जांच रिपोर्ट और गिरफ्तारियों को देखते हुए जो आखिरी फैसला है अब उस पर सभी की नजरें आकर के टिक गई हैं और यह माना जा रहा है कि आज कोर्ट की तरफ से इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यानी कि इससे पहले जब सुनवाई हुई तो उसमें सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया और सरकार की तरफ से हालांकि यह बताया गया था कि इस पर भर्ती रद्द कर देना यह कोई आखिरी समाधान नहीं हो सकता है। तो वहीं अब सभी छात्रों को लेकर जो उम्मीद है वो कोर्ट से है। कोर्ट आखिर आज इस पर क्या कहता है इस पर सभी की नजरें आकर के टिकी हुई हैं। तो यानी कि भर्ती रद्द करना जल्दबाजी होगी ये सरकार का कहना था और उसके बाद से ही छात्रों में बड़ा आक्रोश भी था। उनका यह कहना था कि इतना लंबा समय इस भर्ती को लेकर के बीत गया, इस मामले की सुनवाई होते हुए बीत गया है। इसमें कई नेता कई मंत्री भी अपना इस मामले को लेकर के सवाल उठा चुके हैं कि भाई भर्ती रद्द कर देना ही इसमें आखिरी उपाय है। लेकिन जब कोर्ट में सरकार जाती है तो वहां पर यह कहा जाता है कि भर्ती रद्द कर देना यह कोई आखिरी विकल्प नहीं है। तो 859 पदों के लिए यह भर्ती निकाली गई थी और भर्ती के लिए 2 लिखित पेपर हुए थे और अभी इस मामले को लेकर के क्या चल रहा है जरा जानते हैं। दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या आज का स्टेटस है? क्योंकि सभी छात्र इस बात का इंतजार कर रहे थे, पहले सरकार के ऊपर नजर थी लेकिन अब कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है तो कोर्ट से उम्मीद है आज बड़ा दिन है। दीपक सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन आपको बताएं कि ये पूरा मामला फिलहाल सामने है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक का ये मामला है और दीपक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। बताइए दीपक। अपना सवाल एक बार रिपीट करिए दीपक। क्या अभी तक इस पे स्टेटस है? क्योंकि पहले तो छात्रों को उम्मीद थी कि सरकार कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगी तो उसमें छात्रों का हित भी होगा, यानी कि पेपर कैंसिल करने की बात की जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब कोर्ट के ऊपर सभी की नजरें हैं। देखिए, बिल्कुल सरकार का तर्क यही है कि एसआईटी गठित है, एसआईटी काम कर रही है और अभी जो कार्रवाई है वो जारी है। तो ऐसे में सरकार की ओर से ये स्पष्ट नहीं कहा गया कि अभी इस पेपर को रद्द कर देना चाहिए। तो अब ऐसे में जो जजमेंट है, जो फैक्ट है वो कोर्ट ने सुना है, अब जजमेंट कोर्ट को देना है। अब कोर्ट किस तरह का जजमेंट देती है वो देखना जो है दिलचस्प होगा। 2 बज गए हैं, लंच के बाद का जो 2 बजे का समय था सुनवाई का वो अब शुरू हो जाएगा और संभवतः अब से थोड़ी देर बाद जब जज आएंगे वो पूरे मामले को सुनेंगे, दोनों और जो पैरवी की जाएगी। सारे फैक्ट उन्होंने सुन लिए है, एसओजी की जांच क्या बोलती है, सरकार ने क्या कहा है और इसके साथ ही जो अभ्यर्थी है उन्होंने अपने तर्क रखे, उनके जो एडवोकेट हैं उन्होंने अपने तर्क रखे। लेकिन अब फाइनल जजमेंट, फाइनल डिसीजन जो निर्णय है वो कोर्ट को लेना है। तो ऐसे में अब कोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्या परीक्षा दोबारा से करवाई जाएगी या फिर कोर्ट जो है अपना फैसला जो है वो रिजर्व रख के अगली तारीख पर दे सकता है, या फिर कोर्ट भी कह सकता है कि सरकार अभी जो है मामले की जांच कर रही है। तो ऐसे में अभी थोड़ा और रुकना पड़ सकता है। हालांकि वो कोर्ट का अपना निर्णय है, लेकिन ये फैक्ट जो है वो हो सकते हैं, ये बातें हो सकती है, लेकिन अभी इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोर्ट का फैसला क्या होगा। बहरहाल अब 2 बज चुके हैं, लंच के बाद जो सुनवाई है वो जारी है। मैं इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर ही हूँ। दोनों जो पक्ष के वकील है, परिवादी है, वो अंदर मौजूद है और तमाम अपनी अपनी बातें अपनी। अच्छा दीपक, इस बारे में आज क्योंकि सभी पक्षों को तो पहले ही कोर्ट के अंदर सुन लिया गया था, कोर्ट ने सभी पहलुओं को जान लिया है, तो आज वैसा तो नहीं होगा। आज तो सिर्फ अपना जो फैसला है वो सुनाया जाएगा या मौका दिया जाएगा दोनों को?
देखिए बिल्कुल जो पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो उसमें कई सारे फैक्ट जो है वो सुन लिए थे, लेकिन फिर भी आज सुनवाई है तो आज भी कुछ फैक्ट जो है वो रखे गए हैं, सुना है। तो ऐसे में अब कोर्ट निर्णय लेगा और दोनों पक्षों की ओर से फैक्ट जो है आज भी रखा है। जो चाहता है, जो अभ्यर्थियों का एक गुट है वो जो चाहता है परीक्षा रद्द हो, उन्होंने भी अपनी फैक्ट जो है कोर्ट तक रखा है। इसके साथ ही जो सरकार है उन्होंने अपनी बात रखी है। सरकार की बात से तो ये स्पष्ट होता है कि SIT जांच कर रही है, SOG जांच कर रही है। तो ऐसे में सरकार अभी फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो सरकार अभी का पक्ष जो है वो क्लियर है कि अभी परीक्षा जो है वो रद्द नहीं होनी चाहिए। और यही आरोप जो है वो SI भर्ती में जो अभ्यर्थी है वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि भर्ती परीक्षाओं को रद्द करेंगे, कार्रवाई करेंगे, पेपर लीक नहीं होने देंगे। लेकिन आरोप सरकार पर जो एक सवाल का जवाब थोड़ा सा जल्दी दीपक इस पर कि अगर छात्रों के हित में जो ये चाहते हैं कि ये SI भर्ती जो है वो कैंसिल हो जाए, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके सामने विकल्प क्या नजर आते हैं? वो दोबारा कोर्ट में आ सकते हैं, अपना जो वाद है, परिवाद है, वो दोबारा से दायर कर सकते हैं और अपना पक्ष जो है वो फिर से मजबूत कर सकते हैं। SOG ने जिस तरह से 160 लोगों को पकड़ा है, 60 सब इंस्पेक्टर को, ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को पकड़ा है, वो सारे सबूत, सारे फैक्ट लेकर एक बार फिर से कोर्ट में आ सकते हैं। क्योंकि हो सकता है, मान लीजिए जैसे अगर ऐसा होता है जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोर्ट कहता है कि आप दोबारा नए सिरे से परिवाद दायर करें, तो वो नए सिरे से परिवाद दायर कर सकता है। कोर्ट अगर इसको खारिज कर सकता है तो भी वो आगे भी जो है कोर्ट में दोबारा आ सकते हैं। तो ये रास्ता, कोर्ट का रास्ता हमेशा से खुला है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अगली बार वो आए तो पूरी मजबूत पैरवी के साथ आए, अपनी फैक्ट जो है स्ट्रॉन्ग तरीके से लेकर ताकि कोर्ट को सेटिस्फाइड कर सके। ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस